जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कुंडली के एक योग मांगलिक के विषय में। क्या होता है मांगलिक और कैसे होता है मांगलिक। आज मैं आपको बहुत सरल और सीधे शब्दों में बताऊंगा कि आप खुद अपनी कुंडली को देखकर कैसे जानें कि आप मांगलिक हैं या नहीं हैं, और मांगलिक होता क्या है, क्या मांगलिक होना कोई योग है या क्या कोई मांगलिक होना कोई दोष है। देखिए, मंगल के साथ ही क्यों मांगलिक का विचार। कुंडली में 9 ग्रह हैं, 8 को छोड़कर मंगल से ही हम क्यों मांगलिक का विचार करते हैं, सूर्य से क्यों नहीं करते, क्योंकि सूर्य तो सबसे बड़ा क्रूर ग्रह है। और क्या मांगलिक व्यक्ति की शादी किसी मांगलिक के होनी चाहिए, ऐसा ज्योतिष में क्यों कहा गया है। या हमें लगता है कि ज्योतिषी के पास जाएंगे और अगर उसने हमारी कुंडली में बताया कि हमारी कुंडली में मांगलिक दोष है तो हमारे साथ जीवन में कुछ अहित होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि मांगलिक क्या होता है, मांगलिक योग है या मांगलिक दोष है, और आप खुद कैसे जानें कि अपनी कुंडली को देखकर कि आपकी कुंडली में आप मांगलिक हैं या नहीं हैं। देखिए, जब क्या होता है, मंगल कुंडली के लग्न में हो, चतुर्थ स्थान में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति कुंडली में मांगलिक होता है। और यही स्थिति लग्न कुंडली के साथ चंद्र कुंडली में भी हो तो व्यक्ति पूर्ण रूप से मांगलिक होता है। तो मंगल से ही मांगलिक का विचार क्यों। सबसे पहले मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखिए, मंगल सभी ग्रहों में सेनापति है, और सेनापति का कार्य क्या है। सेनापति का कार्य है कि राजा की आज्ञा का पालन करना। राजा ने कहा कि जाओ और जाके किसी दूसरे देश पर जाकर युद्ध करो, आक्रमण करो, तो सेनापति ये विचार नहीं करता कि क्यों करना है, बस राजा की आज्ञा है और करना है। तो हम मांगलिक का विचार मंगल से ही क्यों करते हैं, सूर्य से क्यों नहीं करते। भाई, सूर्य से इसलिए नहीं करते क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों में राजा है, और राजा का कार्य युद्ध करना नहीं है। युद्ध करना कार्य तो सेनापति का है, और मंगल को सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं। अब मंगल के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, लेकिन सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है। तो ऐसा तो नहीं कि भाई मंगल के पास 3 दृष्टियाँ हैं तो मंगल से ही मांगलिक का विचार करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब मंगल के साथ आपको मैं बताऊंगा कि मंगल की जो दृष्टियाँ हैं, देखिए, किसी भी कुंडली में कोई ग्रह जिस भाव में बैठा है वो उतना प्रभाव वहाँ नहीं देता जितना प्रभाव वो वहाँ देता है जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है। तो मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ती है। देखिए, मंगल अगर यहाँ बैठा होगा तो चौथे सुख भाव पे दृष्टि डालेगा, पूर्ण दृष्टि। सप्तम जीवन साथी के भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा और अपनी 8वीं दृष्टि से आयु भाव को देखेगा। यहाँ बैठेगा तो चौथे पत्नी के स्थान में या पति के स्थान में पूर्ण दृष्टि डालेगा। यहाँ से आय के भाव में पूर्ण दृष्टि डालेगा और अपनी 8वीं दृष्टि से यहाँ कर्म भाव में अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा और 8वें भाव में आय भाव में पूर्ण दृष्टि डालेगा। यहाँ पर मंगल बैठेगा तो कर्म भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा, आपके व्यक्तित्व पर पूर्ण दृष्टि डालेगा और धन भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। और यहाँ पे मंगल बैठेगा तो अपने 1, 2, 3, 4 यानी पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेगा, रोग और ऋण भाव पर दृष्टि डालेगा और यहाँ जीवन साथी के भाव पर दृष्टि डालेगा। तो यानी अगर हम कुंडली में विचार करें तो अधिकतर इसको छोड़कर चारों जगह से अपने पति और पत्नी के स्थान पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो इसीलिए मंगल से ही मांगलिक का विचार किया जाता है। लेकिन अगर कुंडली में जहाँ जहाँ मैंने मंगल लिखा है अगर वहाँ वहाँ शनि भी हो तो कुंडली का मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। हम बात कर रहे हैं कि मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ ही क्यों। देखिए, मंगल क्या है। सबसे पहले हमें मंगल को समझना बहुत जरूरी है। मंगल है पराक्रम, मंगल है क्रोध, मंगल है आवेग। तो एक पराक्रमी व्यक्ति को कौन व्यक्ति सहन कर सकता है। जो दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ वाला हो वो भी खुद पराक्रमी हो, वो भी उसके अंदर भी आवेग हो। तो इसीलिए मंगल के मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक के साथ इसीलिए किया गया कि जब एक व्यक्ति के अंदर जो पराक्रम है, जो साहस है, जो आवेग है, उसको सहन करने के लिए भी उसके समानांतर व्यक्ति ही चाहिए। इसीलिए अगर मेरा मानना है, मैंने अपने जीवन में जितनी भी कुंडलियाँ देखी है, मेरा मानना है कि सबसे अच्छा विवाह वही होता है जब एक मांगलिक का विवाह एक मांगलिक के साथ हो। क्यों? क्योंकि वो अगर सुबह झगड़ा करेंगे तो शाम को दोनों एक साथ ज़रूर बैठेंगे। एक अगर सुबह झगड़ा हो जाए शाम को दूसरा उसके बिना रह ही नहीं सकता। अगर आप मांगलिक हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने जीवन साथी पर एकाधिकार चाहते हैं कि भाई वो आपकी सुने, आपकी बात माने, आपका ही अधिकार है उसके ऊपर। अगर देखिए, ये बात मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सत्य है, इसमें 99% जैसा भी कुछ नहीं है। अगर आप मांगलिक हैं तो आप देखिए कि क्या आपके व्यक्तित्व में ऐसी बात है। तो ये है मंगल। तो हम बता रहे हैं कि मंगल से ही मांगलिक का विचार क्यों। जैसे मैंने बताया कि कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक हो। मैंने यहाँ पर कोई भी गिनती नहीं लिखी है क्योंकि गिनती का कोई
फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे कोई गिनती लिख दूंगा तो वो कुंडली उस लग्न की हो जाएगी। देख लिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया तो ये कुंडली फिर मेष लग्न की बन जाएगी। तो मैंने सिर्फ ये बताया कि आप अगर किसी भी लग्न के हों, अगर आपकी कुंडली में मंगल यहाँ बैठा है, इनमें से 5 में से किसी एक स्थान पर बैठा है, तो आप मांगलिक हैं। यानी अब आप अपनी कुंडली देखकर खुद ये जान सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं हैं। लेकिन मंगल प्रबल रूप से कब विचार करते हैं? जब लग्न कुंडली में और चंद्र कुंडली में मंगल की यही स्थिति हो कि मंगल इन 5 में से किसी भी एक भाव में हो लग्न कुंडली में, तो आप मांगलिक होंगे। लेकिन चंद्र कुंडली में भी यही स्थिति बन रही है कि मंगल 5 में से किसी एक भाव में है, तो आप पूर्ण रूप से मांगलिक होंगे। अब मंगल का मांगलिक दोष कैसे खत्म होगा? अगर यहीं पे जहाँ मंगल बैठा है, इन्हीं 5 में से किसी एक स्थान पर शनि आकर बैठ जाए आपकी कुंडली में, जैसे मान लीजिए यहाँ मंगल है और यहाँ शनि बैठ जाए, तो आपकी कुंडली का मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। तो आप मांगलिक नहीं होंगे। हो सकता है कोई आपको कहे मांगलिक है, तो आप उसको ये ज़रूर बताएं कि एक बार शनि का विचार जरूर करें मेरी कुंडली में देखकर कि क्या वाकई में मैं मांगलिक हूँ। और अगर यहाँ पर शनि ना हो, सपोज करिए आप यहाँ पर मंगल है और शनि यहाँ आकर बैठ जाएं, तो शनि की पूर्ण दृष्टि जब मंगल पे पड़ेगी तो भी आपका मांगलिक दोष कुंडली में ख़त्म हो जाएगा, तो भी आप मांगलिक होंगे। इस स्थिति में आपका विवाह किसी मांगलिक के साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तब आप एक सामान्य व्यक्ति के साथ भी विवाह कर सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। मंगल बेसिकली है क्या? मंगल है पराक्रम, क्रोध। जैसे मंगली व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है, वो बहुत शास्त्री होता है। जो बात एक आम आदमी नहीं कह सकता है वो कह सकता है। मांगलिक अगर आप हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप तुरंत आप रोकेंगे कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कार्य एक मांगलिक व्यक्ति यानी एक साहसी व्यक्ति ही कर सकता है, एक सामान्य आदमी नहीं कर सकता। उसे लगता है यार मैं क्यों बोलूँ, किसी और का झगड़ा है, मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि तब आदमी स्वयं के बारे में सोचता है, स्वयं की बात करता है। लेकिन मांगलिक व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वो हमेशा बोलेगा। गलत बात जहाँ हो रही होगी वो हमेशा रुकेगा कि नहीं यहाँ पे नहीं, ये गलत है। तो ये आपके व्यक्तित्व में होगा। मांगलिक व्यक्ति का क्या है कि जब आदमी के अंदर क्रोध होता है तो मेरे विचार से क्रोध गलत नहीं होता है। क्रोध को अगर आप सही दिशा दे दो तो उसका जीवन बन जाएगा। सपोज आपने मैरी कॉम, उसके अंदर गुस्सा था, बचपन से गुस्सा था, लेकिन उसने अपने आप को एक दिशा दी और मैरी कॉम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ऐसे ही माइक टायसन जिस अवस्था में मिले थे, बहुत ही एक बिगड़ा हुआ गुस्सैल बच्चा था और उसको दिशा किसने दी? उनके गुरु ने, उन्हें मुक्केबाज बनाया। तो मंगल का प्रभाव अगर आपकी कुंडली में है और अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लें और अगर अपने क्रोध को एक दिशा दे दें तो आप अपने जीवन के उच्च शिखर पर बैठोगे। अगर आपने देखा होगा सेना में, पुलिस में, आर्मी में जो भी व्यक्ति उच्च पद पर होंगे वो मांगलिक होंगे। क्यों? क्योंकि मंगल का व्यक्ति ही साहस का संचार करता है व्यक्ति में। ऐसा व्यक्ति आपके विषय में ऐसा व्यक्ति अपने आप में बहुत साहसी होता है। ऐसा व्यक्ति अकेला किसी से भी परिस्थितियों से जूझ सकता है। तो आज आपको मैंने बताया कि मांगलिक का विचार कैसे करते हैं। आप खुद की कुंडली देखकर अपना विचार कर सकते हैं और आप हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कमेंट्स में लिखिए कि आप हमसे क्या जानना चाहते हैं। हम उसी विषय पर आपको ज्योतिष से संबंधित वही ज्ञान देंगे। और मुझे बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको समझाने का तरीका कैसा लगा, क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे कि मेरा तरीका आपको कैसा लग रहा है तो फिर मैं उसी तरह से इस विषय पर आपको और ज़्यादा गहन अध्ययन करा सकूँगा और आपको ये बता सकूँगा कि आप सामान्य परिवेश में खुद कैसे जानें कि क्या आप मांगलिक हैं, आपकी कुंडली में कोई योग है तो कैसा है, कोई दोष है तो कैसा है। और मैं आपको निवारण भी बताऊँगा उनका कि इस दोष का निवारण क्या है और इस योग का क्या प्रबल फ़ायदा होगा आपको। तो आपको किसी के पास विषय में किसी ज्योतिषी के पास जाने की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप छोटी मोटी चीज़ें आप खुद ही देख सकते हैं अपनी कुंडली से। तो मुझे लगता है कि आज का हमारा विषय जो है वो पूर्ण हो गया और इसी के साथ नमस्कार।